आज का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सजीव सृष्टि, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है, फर्स्ट पेज। आज हम सेकंड पेज करेंगे। उसमें पहला है करो और देखो। तो करो और देखो में ये देखना है हमें गमले में जो हमने प्लांट लगाया है, पौधा लगाया है, वो कैसे मतलब बड़ा होता है, वो हम लोग देखेंगे आज। तो हमको एक एक्सपेरिमेंट दिया ये करो और देखो। तो हम लोग पहले एक गमला लेंगे, उसमें कोई भी एक पौधा लेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। तो गमले में लगे किसी भी पौधे के सिरे से एक धागा बांधो और उसे सीधे ऊपर एक खूंटी अथवा कील से तान कर बांधो। मतलब एक गमले में जो पौधा रहेगा उसको सीधा के ऊपर एक खीला रहेगा, उसमें सीधा धागे से बांधना है। हाँ, उसके बाद हमको 10 से 15 दिन में देखना है कि उसका क्या होता है, मतलब उसमें क्या चेंजेस। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक, वनस्पति में हुई वृद्धि हमें कैसे ज्ञात होती है? तो इसका उत्तर है सभी वनस्पतियों में मुख्य रूप से तने की मोटाई और ऊंचाई में वृद्धि होती है। ये सब में कॉमन होता है। वृद्धि होते समय कुछ वनस्पतियों में टहनियाँ निकलती हैं तो कुछ में नहीं निकलती। ये भी सबको पता ही है कि कुछ पौधों में टहनियाँ निकलती है, कुछ में नहीं निकलती। कुछ अपने सहारे खड़े होते हैं, कुछ किसी पेड़ पौधे के सहारे वो चढ़ते हैं, बड़े होते हैं। वृद्धि होते समय कुछ वनस्पतियों में टहनियाँ निकलती है तो कुछ में नहीं निकलती। हम सभी सजीवों में वृद्धि होती है, फिर भी प्राणियों की वृद्धि निश्चित समय तक ही होती है, जबकि वनस्पतियों की वृद्धि उनके जीवित रहने तक होती है। सजीवों की वृद्धि शरीर के आंतरिक भागों से आरंभ होकर सभी भागों में होती रहती है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है सभी में वृद्धि होती है। कुछ में वृद्धि क्या होती है, मतलब उनके मरने टाइम तक वृद्धि होती रहती है, और कुछ में एक निश्चित टाइम तक वृद्धि होती है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता। तो वनस्पतियाँ अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं। जमीन के पानी तथा पोषक तत्वों और हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से वनस्पतियाँ अपना भोजन बनाती हैं, ये सबको पता है। यह प्रक्रिया वनस्पतियों की पत्तियों में होती है। जो ये प्रक्रिया होती है, ये वनस्पतियों की जो पत्ती होती है, जो कोई पौधा है उसकी जो पत्ती होती है उसके द्वारा होती है। पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण की यह प्रक्रिया होने के कारण इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो पत्तियों में पर्णहरित होता है उसकी सहायता से वनस्पति क्या करते हैं, सूर्य की सहायता से अपना भोजन निर्माण करते हैं, और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वनस्पतियाँ ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने अंदर लेती हैं। वनस्पतियों में उपस्थित पर्णहरित के कारण ये मुख्य रूप से हरे रंग के दिखाई देते हैं। अभी नेक्स्ट पेज नंबर 11। अब इसमें हम लोग प्राणियों में होने वाले जो बदलाव होते हैं उसको देखेंगे। प्राणियों में वृद्धि कैसे होती है? प्राणियों में पर्णहरित नहीं होता प्राणियों में। प्राणी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, वो तो दूसरे पौधों को खाते हैं या दूसरे जानवरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वो अपना भोजन स्वयं नहीं कर पाते हैं, ये अपने भोजन की खोज करते हैं। बकरी, भेड़ तथा घोड़े जैसे प्राणी घास खाते हैं, तो दूसरी ओर बाघ, सिंह, जंगली प्राणी वनस्पतियों पर जीवित रहने वाले अन्य प्राणियों का शिकार करके अपने भोजन की आवश्यकता पूरी करते हैं। तो आप सबको पता है जो हम इंसान है या जानवर जो भी हैं वो हम अपना भोजन स्वयं नहीं तैयार कर पाते। जो घास है, वनस्पति है, उन सबको सेवन करते हैं, तथा भेड़, बकरी जैसे ये सब जानवर जो हैं ये घास को खाते हैं, और इनको सिंह, शेर ये सब खाते हैं। इससे मतलब प्राणियों की वृद्धि होती है, इन सभी का करते हैं। तो अगला टॉपिक है श्वसन। अपनी नाक के सामने अथवा छाती पर हाथ रखो, क्या ज्ञात होता है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि सोए हुए कुत्ते में पेट की कौन सी हलचल दिखाई देती है? तो हम लोग इसका देखते हैं। जीवित रहने के लिए सजीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हर प्राणी जितने भी सजीव लगभग ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन शरीर में लेने तथा उसके उपयोग से शरीर में तैयार होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। जो सजीव मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं और जो फिर बाहर निकालते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो मछली, सांप तथा चूहे, सूड़ी, तिलचट्टा जैसे प्राणियों में श्वसन के लिए निश्चित इंद्रियां होती है, जबकि वनस्पतियां अपने तने तथा पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से श्वसन करती हैं। श्वसन सजीवों का लक्षण है। सजीवों का श्वसन ये हमने देखा इसमें। हाँ, जैसे मनुष्य नाक से श्वसन करता है, मछली गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करती है, वैसे ही अलग अलग जीव अलग अलग उनके इंद्रियां होती हैं श्वसन के लिए। अब अगला टॉपिक है उत्सर्जन।
प्राणियों के शरीर में होने वाले अनेक क्रियाओं में भी निरुपयोगी तथा बाहर निकालने योग्य पदार्थ तैयार होते हैं। जो अब मनुष्य भोजन करता है तो जो अपचय भोजन है या फिर जो भोजन निरुपयोगी हो गया उसको तो शरीर से निकालना तो पड़ेगा ही, वो ज़रूरी होता निकालना। तो वनस्पतियों में ये कैसे होता है ये हम देखेंगे। इन्हें जो प्राणियों के शरीर में होने वाली अनेक क्रियाओं में भी निरुपयोगी तथा बाहर निकालने योग्य पदार्थ तैयार होते हैं, उन्हें उत्सर्जन कहते हैं। जो पदार्थ हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं या वनस्पति जो अपने से बाहर निकालते हैं उस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। प्राणियों में उत्सर्जन के विभिन्न अवयव होते हैं। वनस्पतियाँ भी उत्सर्जन करती हैं। उदाहरणार्थ कुछ वनस्पतियों की पत्तियाँ विशिष्ट ऋतु में गिरती हैं, इसे पतझड़ कहते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा कि जैसे गर्मी के मौसम में कुछ पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और जब ये धीरे करके उनमें नई पत्तियां आती है तो जो सारी पत्तियां झड़ जाती है उसी को उत्सर्जन कहते हैं। वनस्पतियों की पत्तियों में संचित उत्सर्जन पदार्थ उन पत्तियों के साथ गिर जाते हैं। तो जो वनस्पतियों की जब पत्तियाँ गिरती हैं तो जो भी उत्सर्जित पदार्थ है उसकी उस पत्तियों के माध्यम से उस पेड़ से अलग हो जाता है। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं, करो और देखो। प्लास्टिक की एक पारदर्शी थैली लो, चित्र में दर्शाए अनुसार इसे वनस्पति की किसी पत्ती पर बांधो। 6 से 7 घंटे बाद निरीक्षण करो क्या दिखाई देता है। थैली के अंदर वाले भाग पर पानी की जमी हुई बूंदें दिखाई देती है, अर्थात वनस्पति पानी का वाष्प रूप से उत्सर्जन करती है। आपको सबको समझ में ही आया होगा कि जब हमने प्लास्टिक की पारदर्शी ली, उसमें पौधे का एक पत्ती डाला तो हमें क्या दिखाई देता है कि उसमें पानी के छींटे दिखाई देते या बूंदें दिखाई देती है। इससे क्या पता चलता है कि वो पत्ती अपना उत्सर्जन पानी के बूंदों के रूप में की। उत्सर्जन सजीव का एक लक्षण है। सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं। सब भोजन करते तो उत्सर्जन तो करेंगे ही करेंगे। बबूल और सहजन की वनस्पतियों के तने पर दिखाई देने वाला चिकना पदार्थ क्या आप सभी ने तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको दिख ही जाएगा, पता ही चल जाएगा। तो प्रेक्षण करो तथा चर्चा करो। क्या तुमने इसका अनुभव किया है? इस क्रिया के बाद कौन से परिवर्तन की जानकारी होती है? आँख पर अचानक प्रकाश पड़ना, पहला। दूसरा, हाथ में अचानक किसी ने चिकोटी काटा और पिन चुभा दी तो क्या होगा? तीसरा, छुई मुई लाजवंती की पत्तियों को हाथ में छू दिया या हाथ से छू दिया। दिन अस्त होने पर मैदान अथवा सड़क के विद्युत दीप जल गए और उनके चारों ओर कीड़े मकोड़े जमा हुए। इन सब से क्या होता है ये हमको पता चलेगा, आज हम पढ़ेंगे इसमें। चेतनाशीलता तथा हलचल। चेतनाशीलता तथा हलचल इसका मतलब है जैसे हमको किसी ने चिमटी काटा, हम तुरंत ऐसे करते हैं, हम लोग रिएक्ट करते हैं ऐसा। और जैसे एक छुई मुई का एक पौधा होता है, उसको छुओ तो लोग बोलते हैं शर्मा जाता है। ऐसे पहले वो लोग बोलते थे कि शर्मा जाता है और वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है उसकी पत्तियाँ। जैसे कि ये छुई मुई का जो फूल है ना, ऐसी इसकी पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों को हम छुएंगे ना तुरंत एकदम सिकुड़ जाती है एकदम से, ऐसे ही होता है। तो चेतना पर अनुक्रिया करते समय सजीवों में विभिन्न क्रियाएँ होती हैं। उदाहरण, गाय भैंस के बाड़े में अचानक प्रवेश करने पर उनका खड़े हो जाना। हम लोग जब गाय भैंस जहाँ पे बांधी होती है वहाँ पे हम अगर गए तो अचानक से खड़े हो जाते हैं। इधर उधर चलना, गाय का रंभाना, ये सभी उनकी हलचलें हैं। आंगन में लगाई गई लता भी आधार दिशा में झुकती है। गमले में लगाई गई वनस्पति को खिड़की में रखो तो वह सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ती हुई दिखाई देती है। ये सब आपने देखा ही होगा। किसी प्लांट को अगर खिड़की पे रखो और जिस साइड सूर्य प्रकाश आ रहा है उस साइड वो प्लांट ऐसे मुड़ता है, जिसकी इस चित्र में दिखाया है। गमले की वनस्पति देखो ये कैसे सूर्य की ओर ऐसे मुड़ रही है। हाँ, उसके बाद आंगन में लगाई गई लता भी आधार की दिशा में झुकती है। आसपास घटने वाली घटना का अर्थ है चेतना है और इसके कारण सजीवों द्वारा की जाने वाली हलचल का अर्थ अनुक्रिया है। चेतना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता को चेतनाशीलता कहते हैं। क्या बोला इसमें? चेतना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता को चेतनाशीलता कहते हैं। समझा? चेतनाशीलता सजीवों का लक्षण है। ये भी जो है चेतनाशीलता है।